हम बेसिकली डिस्कस करने वाले इंस्टेंट फॉर्म्स के बारे में। कहने का क्या मतलब है, सिंपल से मैं बता देता हूं। आप जब भी लीड जनरेशन कैंपेन्स पे जाते हो, आपका मकसद है लीड कलेक्ट करना। फॉर एग्जांपल आप रियल एस्टेट के लिए लीड कलेक्ट करना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए करना चाहते हो, स्कूल्स के लिए करना चाहते हो, अपने कोई B2B बिजनेस के लिए करना चाहते हो। आपका मकसद है क्या, लीड को कलेक्ट करना। अब देखो लीड को आप कहाँ कलेक्ट करते हो, वेबसाइट पे कलेक्ट करते हो, कॉल पे कलेक्ट करते हो, इंस्टाग्राम पे कलेक्ट करना चाहते हो, मैसेंजर पे कलेक्ट करना चाहते हो, या फेसबुक पे कलेक्ट करना चाहते हो। ठीक है, ये आपको ऑप्शन देता है। अब अगर आप क्या करते हो, ज्यादातर लोग फेसबुक और वेबसाइट की तरफ जाते हैं, और उसमें भी ज्यादातर लोग फेसबुक की तरफ जाते हैं। अगर आप फेसबुक पे क्या करना चाहते हो, फेसबुक पे लीड को कलेक्ट करना चाहते हो, तो आपको एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना पड़ेगा। ठीक है, फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे आपको एक फॉर्म बनाना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं क्या, इंस्टेंट फॉर्म। तो सबसे पहला हमने जो क्या पॉइंट निकाला, इंस्टेंट फॉर्म का हमें ऑप्शन कहां दिखता है, सिर्फ और सिर्फ लीड जनरेशन कैंपेन्स में। क्या लीड जन कैंपेन्स में हमें क्या दिखेगा, इंस्टेंट फॉर्म्स का ऑप्शन मिलेगा। अब आते हैं इंस्टेंट फॉर्म को कैसे बनाएं। ठीक है, डायरेक्टली हम चलते हैं इंस्टेंट फॉर्म को कैसे बनाएं। मैं आ चुका हूं अपने एड अकाउंट पे। एड अकाउंट पे आने के बाद मैंने क्या कर दिया है, एक कैंपेन को क्रिएट कर दिया है, जिसका मोटिव क्या है, लीड्स। ठीक है, याद रखना इंस्टेंट फॉर्म सिर्फ और सिर्फ लीड जनरेशन कैंपेन में आएगा। मैंने यहाँ पे कर दिया लीड, और यहाँ पे एट सेट लेवल पे आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कन्वर्जन कहां पे आप हैपन करवाना चाहते हो, कहां पे करवाना चाहते हो, वेबसाइट पे, इंस्टेंट फॉर्म्स के थ्रू, मैसेंजर के थ्रू, आपके इंस्टाग्राम के थ्रू, कॉल्स के थ्रू, आखिरकार कहां पे, आपको ये बताना पड़ेगा। मैंने क्या सेलेक्ट कर दिया, इंस्टेंट फॉर्म्स, क्योंकि मैं यहीं पे सेलेक्ट करना चाहता हूं। बाकी ऑप्शन सेम टू सेम है। हम चल जाते यहाँ पे, आपको टारगेटिंग वगैरह अपनी सेट करो, बजट वगैरह सेट करो, शेड्यूलिंग वगैरह सेट करो, नॉर्मल है। हम चलते हैं सीधा एड्स लेवल पे। एड लेवल पे आपको सबसे पहले कन्वर्जन की आपको बता देनी है, इंस्टेंट फॉर्म मैंने बता दिया। अब चलते हैं एड्स लेवल पे। एड्स लेवल पे आपको क्या करना है, नॉर्मली अपने क्रिएटिव को अपडेट करो, प्राइमरी टेक्स्ट को डालो, हेडलाइन को डालो, कॉल टू एक्शन बटन को डालो, सब कुछ डालो। ठीक है, सब कुछ डालो। ये देखो यहाँ पे सब कुछ आपको डाल दे, प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, कॉल टू एक्शन, सब कुछ डालो। लेकिन नीचे ये देखो कॉन्टेक्ट फॉर्म, क्या कॉन्टेक्ट फॉर्म, ये कह रहा है कॉन्टेक्ट फॉर्म आप बनाओ। अब यहाँ से क्या कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाने को बोल रहा है। ठीक है, बनाने को बोल रहा है, चलो हम बनाते हैं। क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करते हैं, ऑलरेडी एक बना पड़ा है, मैं ये भी दिखा दूंगा। क्रिएट फॉर्म पे हम क्लिक करते हैं। क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप फॉर्म का नाम दे दो। फॉर्म का नाम देना क्यों जरूरी है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं क्या मतलब है। देखो आपके आईडी पे ना, आपके आईडी पे क्या होगा, एक टाइम बाद 2 मिनट मैं इसको तो स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। आप जब भी एड अकाउंट पे जाओगे, अगर आप रियल एस्टेट के लिए चला रहे हो, रियल एस्टेट में कई सारे प्रोजेक्ट होते हैं। अगर आप DLF का चला रहे हो, M3M का चला रहे हो, ठीक है, M3M का भी प्रमोट कर रहे हो, और भी कोई आप इसका प्रमोट कर रहे हो, भूटानी का प्रमोट कर रहे हो, अलग अलग बिल्डर्स का प्रमोट कर रहे हो। ठीक है, अलग अलग बिल्डर्स का प्रमोट कर रहे हो, सबके लिए आपने अलग अलग कॉन्टैक्ट फॉर्म बना रखा है, अलग अलग इंस्टेंट फॉर्म बना रखा है। ठीक है, तो आप कैसे उसे आइडेंटिफाई करोगे, उसके लिए क्या, उसके लिए फॉर्म नेम, आप उसे फॉर्म नेम सही तरह से रखो ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको। दूसरा फॉर्म टाइप, इसके बारे में आपको लास्ट में डिस्कस करूंगा क्या मतलब है, हम इसको अभी स्किप करते हैं। अगला इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या करना है, बैकग्राउंड इमेज, ये जो आप देख रहे हो बैकग्राउंड में कोई इमेज आ रही है। ठीक है, बैकग्राउंड में बाय डिफॉल्ट जो भी आपके क्रिएटिव में इमेज होती है, जो भी आप क्रिएटिव में यूज करते हो वही आ जाती है, बट आपको वो यूज नहीं करना। आपको क्या यूज करना है, यूज अपलोडेड इमेज। आपको इस डायमेंशन की इमेज को अपलोड करना है, इस डायमेंशन की इमेज को क्या करना है, अपलोड करना है। याद रखना, इस डायमेंशन की इमेज को अपलोड करना है। बाय डिफॉल्ट ये क्रिएटिव को उठा रहा है, बाय डिफॉल्ट ये ऐड की इमेज को उठा रहा है, बट ये नहीं करना। ठीक है, वहां पे कुछ बढ़िया सा करो, वो बढ़िया रहेगा। अगला ग्रीटिंग, हेडलाइन का मेंशन आ रहा है, मैं आपको हेडलाइन डाल के दिखा देता हूं, आप समझ जाएंगे आपको हेडलाइन कहां दिखती है। ये आपकी रही हेडलाइन। ठीक है, ये है आपका पेज की प्रोफाइल आ रही है। ठीक है, पेज का क्या आ रहा है, पेज का आपकी प्रोफाइल पिक आ रही है और नाम आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद पैराग्राफ या लिस्ट, मैं हमेशा लिस्ट पे जाता हूँ, क्यों, आपको बस मैं डाल के दिखा देता हूँ, आप बस समझ जाएंगे, ज्यादा कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें। ये देखो सिंपल, यहाँ पे आपको पॉइंटर्स के फॉर्म में क्या दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं। आप ये दिखाना चाहते हो, अगर आप पैराग्राफ के फॉर्म में दिखाना चाहते हो, पैराग्राफ डाल दो, मैं हमेशा लिस्ट डालता हूँ, क्योंकि लोग इसे ज्यादा रिलेट करते हैं। क्वेश्चंस के बारे में देखो, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया, जैसे कि आप कुछ वेरीफाइंग क्वेश्चंस डाल रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ मल्टीपल चॉइस। क्या मल्टीपल चॉइस, यहाँ पे आपने कई बार देखा होगा, जैसे मैं उठा रहा हूँ कि वर्डप्रेस के लिए। ठीक है, आप वर्डप्रेस में आप बिगिनर हो या एडवांस हो, आर यू बिगिनर इन द वर्डप्रेस, आर यू, मैं अपने वर्डप्रेस के कोर्स को प्रमोट कर रहा हूँ, आर यू बिगिनर इन वर्डप्रेस
और आर यू लुकिंग फॉर द एडवांस कोर्स, आप कुछ इस तरह का देखना चाह रहे हो, इस तरह का आप वो बना सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे ये हो गया या ये क्वेश्चन से बढ़िया मुझे ये करना चाहिए, डिफाइन यूर लेवल इन वर्डप्रेस, डिफाइन यूर लेवल इन वर्डप्रेस, मुझे ये लिखना चाहिए। मैंने क्या लिख दिया, डिफाइन यूर लेवल इन वर्डप्रेस। क्वेश्चन में मैंने पूछ लिया, आंसर में क्या डाल दिया, बिगिनर या एडवांस। ठीक है, एडवांस। यहां से क्या हो रहा है, एक तरह से फिल्टर हो रहा है। जब भी आपके पास लीड का डेटा आएगा ना, लीड के डेटा में ये भी आएगा क्या कि उसने क्या चूज किया। अगर उसने बिगिनर चूज किया, आप उसे उस तरह से कॉल करो कि वो क्या हो जाए, कि वो कन्वर्जन हो जाए। आप उसे इस तरह से पूछो, आप उसे, ठीक है। आपको यहाँ पे अगर वो एडवांस डाल दे तो आप सीधा उसे पिच ऐसी मारो कि भाई हम लोग एडवांस कोर्स करते हैं, हमारे यहाँ कोई भी बिगिनर लेवल की कोई चीज नहीं है। बिगिनर है तो उसे बोलो भाई हम बिगिनर से बताते हैं, ताकि आपके पास कुछ एडवांस डेटा हो, थोड़ा सा और नर्चर कर सको उस लीड्स को। ये चीज है। अब छोटा सा आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, क्या, लीड फिल्टरिंग। यूज आंसर चॉइस एज क्राइटेरिया टू फिल्टर आउट पीपल हु आर नॉट प्रोमिसिंग लीड्स फॉर योर बिजनेस। कहने का क्या मतलब है, अगर आप लीड फिल्टरिंग को ऑन कर देते हो, लीड फिल्टरिंग को ऑन कर देते हो, लीड या नॉट लीड, सिंपल सी बात है। अगर आपने लीड फिल्टरिंग को ऑन कर दिया और आपने डाल दिया आपका कोई बिगिनर लेवल का कोर्स नहीं, आपका क्या है, एडवांस लेवल का कोर्स, इज दिस अ लीड, नॉट अ लीड, आपको इसकी इंक्वायरी नहीं मिलेगी। मतलब 1000 लोग फॉर्म भर रहे हैं, क्या 1000 लोग फॉर्म भर रहे हैं, सुनो ध्यान से सुनना, 1000 लोग फॉर्म भर रहे हैं, उन 1000 में से 400 लोगों ने भरा बिगिनर, उन 1000 में से 400 लोगों ने भरा बिगिनर, तो क्या उनकी इंक्वायरी मेरे पास आएगी, नहीं आएगी इन 400 लोगों की इंक्वायरी। ठीक है, जो लोग मतलब 600 लोगों ने क्या भरा, एडवांस, 600 लोगों ने एडवांस भरा, मैं उन्हीं की डिटेल्स चाहता हूं, मैं तो एडवांस को बेचना चाहता हूं अपना कोर्स, तो मुझे उन्हीं की डिटेल मिलेगी। यहाँ पे करता हूं, इज दिस अ लीड, इज दिस नॉट अ लीड, सिंपल सा ये है। मतलब लीड के फिल्टरिंग, भाई मुझे 1000 लोगों से बात नहीं करनी, मैं तो सिंपल अपने क्वालिफाइड कस्टमर से बात करना चाहता हूं। इसीलिए आप ये करना चाहते हो, डेफिनेटली आप इसकी तरफ जाओ, बट याद रखना लीड की कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। लीड की कॉस्ट क्यों बढ़ जाएगी, आप यहाँ पे डेटा तो छोड़ रहे हो। ठीक है, तो आपके ऊपर है, आपको क्या करना है। लीड फिल्टरिंग का ऑप्शन जितने भी बड़े बड़े रियल एस्टेट के होते हैं वो लोग अच्छी तरह से यूज करते हैं, क्योंकि उनका बजट बहुत अच्छा होता है, तो वो लोग जाते हैं इसकी तरफ। ठीक है, ये चीज है, लीड फिल्टरिंग आपको डेफिनेटली यूज करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद प्रीफिल ऑप्शन। ठीक है, ये चीज तो आपको समझ आ गई, लीड फिल्टरिंग और विदाउट लीड फिल्टरिंग। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, विदाउट लीड फिल्टर की तरफ जाते हैं, नॉर्मली विदाउट लीड फिल्टर, बट लोग जाते हैं इसकी तरफ भी। ठीक है, बड़े बजट वाले जाते हैं, जिसके पास कम बजट है वो थोड़ा कम जाते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, प्रीफिल क्वेश्चंस। क्या प्रीफिल क्वेश्चन, ये देखो आखिरकार आप यूजर की क्या क्या डिटेल चाहते हो। फुल नेम चाहता हूं, ईमेल चाहता हूं, और क्या चाहता हूं मैं, और क्या चाहता हूं, जैसे कि मैं यूज कांटेक्ट डिटेल में क्या चाहता हूं, फोन नंबर। भाई फोन नंबर बहुत जरूरी है, फोन नंबर डालो, फोन नंबर आखिरकार, और थोड़ा सिटी भी पता चल जाए तो बढ़िया है। अगर मैं स्कूलिंग का कोई है तो भाई सिटी मुझे पता लगानी बहुत जरूरी है, उसकी सिटी क्या, कांटेक्ट डिटेल में क्या कर दिया, सिटी कर दिया। मतलब जो भी प्री डिफाइंड आप वो यूज कर सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल में आप ये सब जिप कोड, कंट्री, स्टेट, ये सब पूछ सकते हो। यूजर इन्फॉर्मेशन में बाय डिफॉल्ट मैंने यूज ही कर लिया ऊपर। डेमोग्राफिक में डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिटल, अगर आपका प्रोडक्ट कोई जेंडर स्पेसिफिक है, ठीक है, यूज कर सकते हो इसे। ठीक है, वर्क इंफॉर्मेशन, आपको क्या पता वर्क ईमेल, कंपनी नेम कई बार हो सकता है ईमेल। आप मान लो कोई B2B बिजनेस को प्रमोट कर, B2B में लाखों की डील कर रहे हो, तो क्या होना चाहिए, कंपनी का नाम पता होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। नेशनल आईडी आप इन सब बेस पे भी कर सकते हो। मतलब जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप यहाँ से पिक करो। नॉर्मली क्या होता है, लोग यही करते हैं, फुल नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, सिटी, ज्यादातर मैक्सिमम केसेस में ये होता है। प्राइवेसी, क्या प्राइवेसी पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी की देखो, जब भी आप ये करने जा रहे हो, प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक होना बहुत जरूरी है, प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक देना बहुत जरूरी है। ये देखो मेरी प्राइवेसी पॉलिसी ये रही, मैंने कॉपी किया, प्राइवेसी पॉलिसी को डाल दिया। ठीक है, लिंक का टेक्स्ट क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं जैसे जैसे प्राइवेसी लिख रहा हूँ, प्राइवेसी पॉलिसी, पॉलिसी मैंने लिख दिया प्राइवेसी पॉलिसी, और यहाँ पे आ गया, और इस पे लिंक लग चुका हमारी प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, अब देखो, अब थोड़ा मैं नीचे जाता हूँ, मैसेज फॉर लीड्स। क्या मैसेज फॉर लीड,
जिन बंदों ने मेरा कॉन्टैक्ट फॉर्म सक्सेसफुली फिल किया, जिन बंदों ने मेरा कॉन्टैक्ट फॉर्म सक्सेसफुली फिल किया है, मैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहता हूँ, मैं उन्हें ये मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई मैं आपको बहुत जल्दी कांटेक्ट करूंगा, यू कैन कॉल अस डायरेक्टली, या तो हमें कॉल कर लो, नहीं तो हमारी सेल्स टीम आपको बहुत जल्द कॉल करेगी। नॉर्मली लोग ये डालते हैं, ठीक है। कॉल टू एक्शन बटन यहाँ पे देख रहे हो, कॉल टू एक्शन बटन, यहाँ पे आप क्या कॉल टू एक्शन बटन देना चाहते हो, विजिट वेबसाइट, कॉल बिजनेस या व्यू फाइल, क्या देना चाहते हो, कॉल बिजनेस, ठीक है। मैं कहते भाई डायरेक्टली कॉल कर ले, तेरे पास तो ऑप्शन दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या डाल देता हूँ, फोन नंबर में डाल देता हूँ। सबसे पहले कंट्री सेलेक्ट करो, कंट्री सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, फोन नंबर डाल दिया, ठीक है, फोन नंबर डाल दिया, बहुत अच्छी बात है, फोन नंबर मैंने डाल दिया। तो ये भी आप कर सकते हो, चाहे यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल डाल दो, जो भी डाल दो अपने हिसाब से डाल दो। यहाँ पे नंबर भी दिखाना चाहूंगा, क्योंकि नंबर दिखा कहीं को लगता है ये क्लिकेबल नहीं होता, तो नंबर में दिखा दिया यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है। मतलब जो भी आप करना चाहो वो अपने हिसाब से कस्टमाइज कर दो। ये हो गया मैसेज फॉर लीड्स। मैसेज फॉर नॉन लीड्स, देखो बड़ा गजब का ऑप्शन है मैसेज फॉर नॉन लीड्स। जब भी कोई नॉन लीड होगी, किसी ने क्या क्या बिगिनर क्या, बिगिनर क्या आप इंफॉर्मेशन चाहते हो, बिगिनर क्या आप इंफॉर्मेशन नहीं चाहते हो, ठीक है। तो उसके बाद क्या ऑप्शन आएगा, जैसे ही कोई बंदा बिगिनर चूज करेगा उसके बाद डायरेक्टली ये वाला पेज खुल जाएगा, भाई बेस्ड ऑन योर आंसर दिस माइट नॉट बी द बेस्ट फिट फॉर यू। कहने का मतलब है हमने उसकी इंक्वायरी नहीं ली, सिंपल सी बात है, हमने उसकी इंक्वायरी नहीं ली, उसे हमने सीधा क्या दिखा दिया, मैसेज फॉर नॉन लीड, थैंक यू का बता दिया, सिंपल सी बात है। कॉल टू एक्शन जो उसे देना चाहो दे दो, बात खत्म। लीड फिल्टरिंग यहाँ पे होती है। लीड के पे मुझे 1000 लोगों का डाटा नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए जिसके पास पैसे है, मुझे वही चाहिए रियल एस्टेट में जिसके पास एक्चुअल में जो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, ठीक है, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी उधर से स्टार्ट है। बहुत गजब के ऑप्शंस है, ठीक है। अब मैं बताता हूं, देखो लीड फिल्टरिंग का ऑप्शन ज्यादातर लोग यूज नहीं करते, क्योंकि लोगों को चाहिए ज्यादा से ज्यादा लीड आ जाए, क्या लोगों को चाहिए लीड आ जाए। अगर लीड आ गई तो बात की बात है कन्वर्जन कैसे हो रहा है, सिंपल सी बात है। बट अच्छे बजट वाले बिल्कुल ओन करते हैं, और यहाँ से क्वालिटी इनहेंस होती है, क्वालिटी बढ़ती है, याद रखना, ठीक है। इंट्रो में मैंने कहा था, मैंने आपसे एक यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज का मैंने आपको बता दिया था। फॉर्म टाइप मोर वॉल्यूम में हायर इंटेंट, बड़ा गजब का ऑप्शन है मोर वॉल्यूम। अभी क्या है, मोर वॉल्यूम। हायर इंटेंट में क्या होगा, बस ये देखो, हायर इंटेंट में क्या होगा, जैसे ही मैं हायर इंटेंट करता हूं, क्या हायर इंटेंट करता हूं, रिव्यू स्क्रीन आ गया, एक नया ऑप्शन, रिव्यू स्क्रीन पे गया। अब उसे क्या करना पड़ेगा, इसको स्लाइड करना पड़ेगा। पहले नेक्स्ट नेक्स्ट कर रहा था, ठीक है, स्लाइड करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। जो स्लाइड कर रहा है उसे थोड़ी सी कहते हैं मेहनत करनी पड़ेगी। इससे क्या बोला जाता है, लीड की क्वालिटी बढ़ जाएगी। लीड की क्वालिटी क्यों बढ़ जाती है, कई बार बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट फेसबुक में ना लोगों की इंफॉर्मेशन सेव रहती है, फेसबुक में लोगों की इंफॉर्मेशन क्या होती है, सेव रहती है। तो वो क्या करते हैं, जो पुरानी इंफॉर्मेशन थी वही उसने फेच कर लिया, आपको कुछ नहीं करना पड़ा, आप बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते हो, सारी इंफॉर्मेशन प्री डिफाइंड आ रही है। तो ये भी उससे क्या, आप वो तो ऐसे ही भर रहा है, वो तो फेसबुक चला रहा था, नेक्स्ट नेक्स्ट करता गया, उसकी लीड भी सबमिट होगी, ठीक है। मतलब क्वालिटी आपकी बेकार हो सकते हैं, बेकार लोग आ सकते हैं। बचने के लिए लोग क्या करते हैं, आप कहां जाते हो, फॉर्म टाइप के अंदर हायर इंटेंट पे जाते हो। जैसे हायर इंटेंट पे गए, रिव्यू स्क्रीन आ गया, आपको नया टैब दे दिया, इसे नया टैब दे दिया। अब जब वो स्लाइड करेगा तभी जाके मेरे पास लीड की इंफॉर्मेशन। अब जब उसने स्लाइड किया, मान लो उसने क्या किया, स्लाइड किया, स्लाइड करने के बाद फिर ये आखिरकार तब जाके सक्सेसफुल होगा, एक नया आ गया। एक जैसे जैसे एक कस्टमर की जर्नी बढ़ती है ना, जैसे जैसे एक कस्टमर का क्या बढ़ता है, टाइम बढ़ता है एक लीड को सबमिट करने का, आपके पास क्वालिटी बढ़ती जाती है। सिंपल सी बात है, अगर आप मेरे से पूछोगे आप किस पे कलेक्ट करना चाहते हो लीड, वेबसाइट पे या कहां पे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं बोलता हूं अगर कोई लीड अगर कोई वेबसाइट पे बढ़ता है ना, कोई लीड अगर वेबसाइट पे भर रहा है, या थोड़ी सी क्वालिटी वहां पे ज्यादा होती है। क्यों, वहां पे अगर इंस्टेंट फॉर्म में 100 लोग लीड भर रहे हैं ना, अगर अगर 500 रुपए लगा के 100 लोग इंस्टेंट फॉर्म में भर रहे हैं, ठीक है, 500 रुपए लगाए 100 लोग, यही 500 रुपए में वेबसाइट पे हो सकता है सिर्फ और सिर्फ 40 लोग भरे, क्योंकि वेबसाइट पे इजीली कोई जाता नहीं है। ये भी है, सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है, ठीक है। आप वही 500 रुपए लगा रहे हो, बट वेबसाइट पे कितनी लीड आ रही है, 40 लीड आ रही है। और क्या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है मैसेंजर पे हो सकता है थोड़ा ज्यादा आ जाए, मैसेज भेजने में तो किसी का कुछ भी नहीं जा रहा है, ठीक है, मैसेज भेजने में किसी का कुछ भी नहीं जा रहा है, ये भी है। तो आपको देखना पड़ेगा आपको क्या करना। इंस्टेंट फॉर्म डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ आपको लीड तो भर भर के दे देगा, लेकिन क्वालिटी का आपको देखना पड़ेगा। लीड फिल्टरिंग एक ऑप्शन है, आप यहाँ से लीड फिल्टर को ऑन कर दो, ठीक है, उससे आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी लीड आ जाएगी। दूसरा, आप यहाँ से फॉर्म टाइप को कर दो हायर इंटेंट कर दो, हायर इंटेंट कर दो, क्वालिटी आप बढ़ा सकते हो। मोर वॉल्यूम की तरफ ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा लीड चाहते हो, जाओ मोर वॉल्यूम की तरफ। बट हायर इंटेंट की तरफ जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ एडिशनल
बेनिफिट ही होगा। ठीक है, ये हमने, तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको सिंपल पब्लिश करना, पब्लिश के बाद आपका काम खत्म। सिंपल सी स्टेप यहाँ पे हो गया। जैसे आपका पब्लिश हो जाता है, मैं अभी से नहीं करूंगा, मेरा ऑलरेडी है, ये देखो मेरा ऑलरेडी है, ये देखो ऑलरेडी आप देख सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट मैं इसे करूंगा, नेक्स्ट करूंगा, जैसे कोई नेक्स्ट करता है यहाँ पे कांटेक्ट फॉर्म आ जाएगा, नेक्स्ट करूंगा, इसके बाद प्राइस कौन सी लिखा है। मैंने इसमें क्या किया हुआ है, मोर वॉल्यूम किया हुआ है, रिव्यू स्क्रीन नहीं है, सिंपल सी बात है। सिंपल सी स्टेप मैंने क्या कर दिया, आपने इंस्टेंट फॉर्म को भी क्रिएट कर दिया, सिंपल पब्लिश कर दो, आपका काम खत्म। तो सिंपल सी स्टेप हमने क्या देखी आज, आप इंस्टेंट फॉर्म को कैसे यूज कर सकते हो, इंस्टेंट फॉर्म का कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो, कैसे लीड की क्वालिटी को बढ़ा सकते हो। मेन है लीड की क्वालिटी को बढ़ाना, भर भर के मुझे लीड्स नहीं चाहिए, मुझे वो लीड्स चाहिए कन्वर्टिंग हो, ठीक है, उसी के लिए मुझे लीड्स को कैसे कर सकते हो वो हमने डिस्कस किया। आप कंटिन्यू करते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो।